अखिलेश जी की सरकार थी। कुछ लोगों के कहने पर अखिलेश जी की सरकार ने बम विस्फोट के दोषियों के विरुद्ध मुकदमे वापस लेने के लिए प्रशासन के जरिए एप्लीकेशन मूव कराई कि लोग। और आपके माफिया मुख्यमंत्री जी, आपके माफिया कौन है जो आपके पार्टी में मंत्री बने हुए हैं? मैंने तो शरद पवार साहब की टिप्पणी उद्धृत की। अब शरद पवार हाथ कंगन के आरसी ना समझते हो, फारसी ना जानते हो, तो शरद पवार पर ठीकरा फूटे। उनमें एक शरद पवार रहे, उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ने आकर माहौल बदल। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का क्लेश इसलिए है क्योंकि दोनों अलग अलग राजनीतिक विचारधारा और समर्थक वर्गों का नेतृत्व करते हैं। योगी आदित्यनाथ के विकास और सत्ता के मॉडल को बढ़ावा देते हैं, जबकि अखिलेश समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के लिए लड़ते हैं। दोनों के बीच प्रचार और गठबंधन को लेकर तीखी टक्कर है। अखिलेश ने योगी को घुसपैठे तक कहा है, जिससे विवाद और बढ़ा है। इन कारणों से बिहार में ये क्लेश चुनावी मुकाबले और ज्यादा गर्मा रहा है। विपक्ष उन्हें माफिया इसलिए कहता है क्योंकि वे आरोप लगाते हैं कि योगी ने सत्ता में रहते हुए माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाई और उनके खिलाफ कार्रवाई कम हुई। वहीं योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे माफिया को संरक्षण देते हैं। इस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे को माफिया शब्द का आरोप लगाते हैं, जो राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन गई है। इस बहस का केंद्र अपराध नियंत्रण, सत्ता संघर्ष और सामाजिक प्रभाव है। चलो देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में बताएं कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण महाराष्ट्र के चुनाव के बाद मौजूदा समय में भारत की राजनीति में जो 2, 4, 5 सबसे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी पारी खेली है राज्य और केंद्र दोनों में, उनमें एक शरद पवार रहे। शरद पवार ने कहा, चुनाव के बाद पूछा गया कि महाराष्ट्र में तो आप लोग दावा कर रहे थे कि मामला सेट है, फिर ये भाजपा वाले कैसे आ गए? उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ने आकर माहौल बदल दिया। आदित्यनाथ ने, पवार साहब के शब्द उद्धृत कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की झोली में महाराष्ट्र का चुनाव डाल दिया। मैं नहीं कह रहा, अवधेश पांडे भी नहीं कह रहे, जगत प्रकाश नड्डा भी नहीं कह रहे। ये कहें तो लड़के की बड़ाई लड़के की अम्मा करने को मतलब ही नहीं। ये बात आदरणीय शरद पवार जी कह रहे हैं, जिनके पास 50-52 साल का अनुभव है राजनीति का, और वो इंडिया अलायंस के शिखर नेताओं में से एक है। ये भी सच है। तो ये मैं उनके अनुभव को सामने रख रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने एक अपनी सभा में कहा कि आरजेडी के जो सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश वाला, बोले उनसे जुड़े जितने माफिया थे वो या तो ऊपर गए या जेल में गए, और उनकी जमीनों को हमने, मकानों को गिरा के समतल करा के गरीबों के लिए मकान बना दिए और उनको चाबी दे दी। उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता के साथ। और अगर दोबारा में अभी नहीं, दोबारा में, आप तो जानते हो मेरी बहस का सिस्टम। अब पवार लड़के तो है नहीं कि युवजन सभा में काम कर रहे हैं। बोले इन्हें क्या पता, इनने कितने बरसात देखे। वो तो मुलायम सिंह की पीढ़ी के आदमी है और मुलायम सिंह से भी ज्यादा उम्र के आदमी है। कुछ सोच समझ के कहा होगा। उनकी और योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदारी तो है नहीं। मैंने सिर्फ उतनी ही बात कही। अब एक दूसरा मसला, कपिल जी ने कहा कि जनता जानती है, और कुछ उन्होंने कहा कि मुकदमे हटा लिए। दो बातें कही। जनता बिहार की क्या जानती है, इसका फैसला 14 नवंबर को आ जाएगा, पंडित जी के जन्मदिन पर। एक और कपिल श्रीवास्तव वकील हैं, वो जानते हैं चीज़ों को बारीकी से, लेकिन राजनेता भी है, इसलिए कोई बार बोलना पड़ता है। कोई सरकार मतलब कोई, किसी की हो, कोई मुकदमा नहीं हटा सकती किसी के ऊपर से जब तक अदालत की मुहर नहीं लगेगी। विदाउट जुडिशियल सैंक्शन कोई मुकदमा नहीं हट सकता। ये फॉरएवर, आप कभी जब आपका अवसर, ये हमेशा के लिए जान लीजिए। मैं एक उदाहरण देके फिर दयाराम भार्गव के पास चलूंगा। अखिलेश जी की सरकार थी। कुछ लोगों के कहने पर अखिलेश जी की सरकार ने बम विस्फोट के दोषियों के विरुद्ध मुकदमे वापस लेने के लिए प्रशासन के जरिए एप्लीकेशन मूव कराई कि लोक हित में, जनहित में सरकार ऐसा चाहती है। कोर्ट ने कोशिश कर दी, एप्लीकेशन नहीं मानी, और खरी टिप्पणी और की, बोले इनको 15 अगस्त को पद्मश्री दोगे क्या, नहीं मानी। इसलिए ये बात जैसे कपिल जी ने कहा था, वैसे मैं कहता हूं रिकॉर्ड में रहे, तथ्य दुरुस्त रहे। कोई सरकार केंद्र की हो, राज्य की हो, मोहल्ले की हो, गली की हो, कूचे की हो,
मुकदमा नहीं हटा सकती बिना जुडिशियल अप्रूवल के। कोर्ट कहेगा कि हाँ इनकी एप्लीकेशन मान ली तो हट जाएगा, कह देगा नहीं मानी तो नहीं होगा। एक चीज आएगी आपके पास कपिश भाई। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक तड़कती भड़कती वीडियो में। ओके बाय।